आउटसाइडर्स से मतलब क्या है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब बता दीजिए। इलेक्शन की कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाला हर भारतीय अपने प्रांत में जहां वो रहता है वो वोट बना सकता है। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को जिनकी 18 साल से ज्यादा आयु हुई है उनके वोट बनने चाहिए। आउटसाइडर से उनका अभिप्राय किसी धर्म से है, किसी पंथ से है, किसी जाति से है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और बाहरी पार्टी का मतलब मैं समझ नहीं पाया। बाहर का मतलब क्या, कोई बाहरी पार्टियां यहां नहीं आएंगी? मतलब क्या पाकिस्तान तहरीके पार्टी, इंसाफ पार्टी, इमरान खान यहां आ गए हैं क्या? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शरीफ फैमिली यहां आके इलेक्शन लड़ रही? फारूक अब्दुल्ला साहब, समस्याओं को उलझाओ मत, भ्रम मत पैदा करो। देश की हर राजनीतिक दल को देश के किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या प्रजापत 1950 के दशक से जम्मू कश्मीर में है। और नए कानूनों की आप बात कर रहे हैं? कोई भी ऐसा कानून वहां नहीं बनाया गया है जो लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में पास ना हुआ हो। पर फारूक अब्दुल्ला साहब को तो विष घोलना है। अब जम्मू कश्मीर की जनता उनके विष के नैरेटिव पर काम नहीं कर रही और नहीं मानेगी। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी 50, 60, 70, 80 के दशक की राजनीति में खड़े हैं। विकास, विश्वास और वहां के नागरिकों को लोकतंत्र से जोड़ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। और 21 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करके प्रधानमंत्री जी के विकास के एजेंडे को, डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उन्होंने मोदी जी के विजन को वोट दिया है और मोदी जी का विजन वहां कामयाब हुआ। आउटसाइडर्स से मतलब क्या है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब बता दीजिए। इलेक्शन की कमीशन के नॉर्म्स के मुताबिक 18 वर्ष से ज्यादा आयु वाला हर भारतीय अपने प्रांत में जहां वो रहता है वो वोट बना सकता है। तो जम्मू कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को जिनकी 18 साल से ज्यादा आयु हुई है उनके वोट बनने चाहिए। आउटसाइडर से उनका अभिप्राय किसी धर्म से है, किसी पंथ से है, किसी जाति से है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और बाहरी पार्टी का मतलब मैं समझ नहीं पाया। बाहर का मतलब क्या, कोई बाहरी पार्टियां यहां नहीं आएंगी? मतलब क्या पाकिस्तान तहरीके पार्टी, इंसाफ पार्टी, इमरान खान यहां आ गए हैं क्या? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शरीफ फैमिली यहां आके इलेक्शन लड़ रही? फारूक अब्दुल्ला साहब, समस्याओं को उलझाओ मत, भ्रम मत पैदा करो। देश की हर राजनीतिक दल को देश के किसी भी कोने में जाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ या प्रजापत 1950 के दशक से जम्मू कश्मीर में है। और नए कानूनों की आप बात कर रहे हैं? कोई भी ऐसा कानून वहां नहीं बनाया गया है जो लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट में पास ना हुआ हो। पर फारूक अब्दुल्ला साहब को तो विष घोलना है। अब जम्मू कश्मीर की जनता उनके विष के नैरेटिव पर काम नहीं कर रही और नहीं मानेगी। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है। फारूक अब्दुल्ला साहब अभी भी 50, 60, 70, 80 के दशक की राजनीति में खड़े हैं। विकास, विश्वास और वहां के नागरिकों को लोकतंत्र से जोड़ना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। और 21 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट करके प्रधानमंत्री जी के विकास के एजेंडे को, डीडीसी चुनाव हो, बीडीसी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उन्होंने मोदी जी के विजन को वोट दिया है और मोदी जी का विजन वहां कामयाब हुआ।